हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि एमसीक्यू जो एटम्स एंड न्यूक्लियस में एमसीक्यू को क्वेश्चन को ऐसे करना है। थ्योरेटिकल पार्ट तो है, इसे कोई एमसीक्यू पार्ट क्वेश्चन को जो है सो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम लोग यूजुअली क्या है बोर्स थ्योरी मॉडल पर हम लोग देख रहे थे। बोर्स मॉडल का इसका एक्सप्रेशन क्या था, रेडियस, एनर्जी, उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट क्या आपका सेकेंड ऑर्बिट में ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम एज बोर्स मॉडल। क्वेश्चन क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। इसको हम लोग आप देना कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो आपका आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पार्ट आपका आता है इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो बोर्स थ्योरी का जो आपका सेकंड लॉ पढ़ेंगे उसमें क्या आता है आपका, वहां आपका आता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है NH/2 पाई होता है। मतलब ये आपका होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, सेकंड जो लॉ था उसमें वो आपका NH/2 पाई है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बोला कि सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है। सेकंड ऑर्बिट में क्या n का मान 2 हो जाएगा, तो जब यहां हम n का मान 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा 2 इंटू h बाय क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या क्या बचेगा h बाय पाई बचेगा। तो फर्स्ट आंसर क्या आपका आएगा, इसमें आएगा h बाय। कोई कंफ्यूजन में लगेगा कि 2 मल्टीपल हो रहा है, लेकिन ये आपका जो है मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो है उसको क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2 पाई होता है। क्वेश्चन बोला कि सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट मैंने n का मान क्या होगा 2 हो जाएगा और h/2 पाई 2 कैंसिल h/पाई हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हम लोग का, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि बोर्स थ्योरी में रिलेशन निकालना आपका किसमें, मेन क्वांटम नंबर और उसका रेडियस के बीच निकालना है। तो रेडियस और आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, रिलेशन क्या होता है, रेडियस जो होता है r जो होता है वो क्या होता है r क्या होता है डायरेक्ट n² होता है। ये फॉर्मूला आपका जो होता है बोर्स थ्योरी में रेडियस के साथ जो मेन क्वांटम नंबर का रिलेशन क्या है वो r डायरेक्टली n² चलता है आपका। तो r डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका r डायरेक्टली n² आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन बोर्स मॉडल एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज r0 है ना, कि फर्स्ट ऑर्बिट अगर r0 में है तो रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट क्या होगा, ये आपका ये भी आपका क्वेश्चन है। तो थर्ड और Rn की अगर हम बात करेंगे क्या लिख देंगे हम लोग r0 और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का n² हो जाएगा। इस रिलेशन की बात करेंगे क्योंकि बेसिकली r के साथ n का क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये रिलेशन तो यही आपका है। तो अगर क्वेश्चन बोला गया कि फर्स्ट ऑर्बिट अगर r0 है, फर्स्ट ऑर्बिट होगा r0, मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि r1 की बात कर रहे हैं, r1 अगर जो है r0 है तो थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, तो थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, यहाँ पर r0 हो जाएगा और n का मान क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका 9r0। तो ये फॉर्मूला करना पड़ेगा, Rn जो आपका है r1 n² हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो आपका है उसको क्या मान लिया r0 मान लिया, तो फर्स्ट ऑर्बिट का r0 अगर है तो थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा आपका 9r0। ठीक है, नेक्स्ट हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन फर्स्ट एक्साइटेड लेवल इट्स रेडियस इज, हाइड्रोजन कहां पर हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब क्या होता है, एन ग्राउंड स्टेट में 1 हो जाता है, एक्साइटेड में क्या होता है 2 हो जाता है, तो मींस क्या हो जाएगा Rn का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, वो क्या होता है अभी बताया था R1 और क्या होता है हम लोग का n² हो जाएगा, थोड़ा ही होता है। अब यहां बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड लेवल बता रहा है, मतलब n कहां जा रहा है आपका 2 में चला जा रहा है, तो n जब 2 में चला जाएगा तो यहां पर क्या होगा आपका ये जो कंडीशन में जाएगा वो क्या हो जाएगा R1 के साथ क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा, इसका 4r1 हो जाएगा। मैंने पहले वाले से फर्स्ट ऑर्बिट से वह उसका रेडियस कितना हो जाएगा 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा सेम, हाफ, ट्वाइस या 4 टाइम्स, या क्या होगा आपका हो जाएगा। इसका जो रेडियस फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में अगर जाता है तो हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा पहले वाले से कितना 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि व्हाट द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, ध्यान रखना रेडियस किसके निकालना है आपका सेकंड ऑर्बिट का निकालना है, किसका है हीलियम आयंस का निकालना है। जो आपका दिया आपका 1.0 दिया, 3.0, 2.0, 4.0, ये आपको जो निकालना है, आपको जो बताया गया था इसमें कि रेडियस ये भी आपका इस पे रेडियस कहीं का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से जो आपका जो Rn का फॉर्मूला जो आपका आता है
वो उसका एन स्क्वायर बाय क्या था आपका जेड। इस फॉर्मेट का यूज करके इसको जो है सो क्वेश्चन को निकालिएगा। ये आपका जो आएगा, ये आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। अब इसका क्वेश्चन जो है सो बना के इसको मैसेज कीजिए कि आपका जो है कि इसका जो आंसर क्या होगा